गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बात करती है जो अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के जो एमएलए हैं उनका जो सस्पेंशन था वो कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो एमएलए हैं वो अगर 60 डेज तक अगर असेंबली में नहीं आते हैं तो उनकी सीट वैकेंट हो जाती है, और अगर 6 महीने तक ऐसा होता है तो उसके लिए दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो एमएलए सस्पेंड किए गए थे उनके द्वारा बात की गई थी जो ओबीसी कोटा है, महाराष्ट्र में जो इश्यू था ओबीसी कोटा को लेकर, तो उसके बारे में बात की गई थी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो ओबीसी है उसको रिजर्वेशन दिया जाता है 27%। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप इन गुरुग्राम। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो सेटअप किया जाएगा गुरुग्राम में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सेकंड न्यूज है वो बात करती है बूस्टर ट्रायल के बारे में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बॉडी दे रखी है वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेज फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है एक पर्टिकुलर ड्रग के रिगार्डिंग, और ये बॉडी है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बात करती है यूक्रेन के इश्यू के बारे में। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो यूएसए है वो चाहता है कि जो यूक्रेन है नाटो का मेंबर बने, लेकिन जो रसिया है वो चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो मेंबर ना बने। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो नाटो है उससे बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बनाया गया था 1949 में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और अगर बात करें यूक्रेन की लोकेशन की तो वो हम देख लेते हैं। तो ये है यूक्रेन जिसकी कैपिटल है कीव, और ये बॉर्डर टच करता है रसिया के साथ में, बेलारूस के साथ में, पोलैंड के साथ में, स्लोवाकिया के साथ में, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में और मोल्डोवा के साथ। याद रखिएगा ये ब्लैक सी को भी टच करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें ब्लैक सी को तो इसे एक्जिन सी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो बात करती है किराना घराना के बारे में। तो किराना घराना क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो इंडियन म्यूजिक है उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो जो फर्स्ट है वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और जो सेकंड है वो है कर्नाटक म्यूजिक। तो जो किराना घराना है वो रिलेटेड है हिंदुस्तानी म्यूजिक से, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो किराना घराना है वो रिलेटेड है ख्याल से। तो जो ख्याल है उसका मतलब होता है आइडिया और इमेजिनेशन, जो कि लिया गया है एक पर्शियन वर्ड से। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ओरिजिन हुआ था ख्याल का उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है अमीर खुसरो का। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा वो है बंदिश, जो कि होती है 2 to 8 लाइन। और जो ख्याल है वो कंपोज किया जाता है इन ए पर्टिकुलर राग एंड ताल। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो टेक्स्ट होता है ख्याल में वो मेंशन करता है प्रेज ऑफ किंग्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजन्स, प्रैंक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिवाइन लव एंड सोरो ऑफ सेपरेशन। तो ये डिफाइन किए जाते हैं ख्याल में। और अगर बात करें मेजर घरानाज की इन ख्याल में, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, आगरा, भिंडी बाजार घराना। और अगर बात करें ग्वालियर घराना की तो वो ओल्डेस्ट घराना है ऑफ द ख्याल। तो ये ध्यान रखिएगा। और वो कंसीडर किया जाता है द मदर ऑफ ऑल अदर घरानास। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें किराना घराना की तो वो वन ऑफ द इंडियन क्लासिकल ख्याल घराना है, और कंसर्न्ड फॉरमोस्ट विथ परफेक्ट इंटोनेशन ऑफ नोट्स, जिसे बोला जाता है स्वर। तो सेंट्रल कंसर्न है किराना घराना का वो है स्वर। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें स्वर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। एक जो न्यूज है वो यमन के बारे में बात करती है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो हूती कम्युनिटी है वो पाई जाती है यमन में। और अगर बात करें यमन की लोकेशन की तो वो हम देख लेते हैं। तो ये है यमन जिसकी कैपिटल है सना, और ये बॉर्डर टच करता है सऊदी अरेबिया के साथ में और ओमान के साथ में।
ये है गल्फ ऑफ आदेन, ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ। तो जो पर्शियन गल्फ है उसको जो गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट करती है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे एडिटोरियल है, तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है वो बात करता है कि अभी एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं इंडिया के, उनको पूछा गया था करप्शन के बारे में, तो उनके द्वारा बोला गया था कि करप्शन इज एज ओल्ड एज ए सोसाइटी, जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। तो उनके द्वारा बोला गया था करप्शन के रिगार्डिंग कि जो जज हैं वो कहीं हेवन से नहीं आए हैं, और जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया का उसमें भी जो करप्शन है वो होता है। तो ये जो इतनी बड़ी बात बोली गई थी उनके द्वारा, तो ये कंट्रोवर्सी का स्टेटमेंट बन गया था। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे फॉर्म किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और अगर बात करें टोटल जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो वो हैं 34, क्योंकि एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जजेस, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? जो एक प्राइवेट कंपनी है या जो इंडिया का कोई सिटीजन है उसके द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चंदा दिया जाता है तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड बोला जाता है। और जो बॉन्ड है वो रिलेटेड है ओनली जो SBI बैंक है इंडिया का उससे रिलेटेड है, तो और कोई भी जो बैंक है इंडिया का उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा या बेचा नहीं जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 1000 to 1 करोड़। तो ये जो क्राइटेरिया है ये रहता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये अवेलेबल रहते हैं फॉर परचेज फॉर 10 days ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो एक पॉलिटिकल एडिटोरियल है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और ये वाला एडिटोरियल बात करता है जो सेंट्रल एशिया के रिलेशन है इंडिया के साथ में, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो सेंट्रल एशिया में जो कंट्री आती हैं वो हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्री है वो काफी इंपॉर्टेंस रखती है इंडिया के लिए एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पाइपलाइन है उसका मेंशन किया गया है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये है तापी पाइपलाइन जो कि स्टार्ट होती है तुर्कमेनिस्तान से, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक। तो इसे तापी के नाम से जाना जाता है, जिसमें टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान और आई से हो गया इंडिया। सो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।